अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में कुलोत्सव का हुआ आयोजन। राज्यपाल ने किया प्रतिमा का अनावरण। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बेमेतरा जिले में 1 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। संत समागम मेले में हुए शामिल। और कांग्रेस की नई प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। संगठनात्मक मुद्दों के साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हो रही है चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में उनकी जयंती के मौके पर 3 दिवसीय कुलोत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, बल्कि दलितों के कल्याण के लिए भी उल्लेखनीय काम किया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किया उन्होंने, विशेष तौर पर जनजाति और हमारे दलित वर्ग समाज के दृष्टि को रखते हुए आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि जो मंत्रालय हुआ करते थे वो एक ही मंत्रालय होता था, SC ST का जो है, और उनके नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री काल में अनुसूचित जाति और जनजाति का एक मंत्रालय अलग किया गया और सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट अलग बनाया गया। इसी तरह से राष्ट्रीय जनजाति आयोग और SC कमीशन, ये दोनों भी अलग उनके कार्यकाल में हुए। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए रही कि आज उन्हें तो सबको नमन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश एक प्रदेश हुआ करते थे और जिससे भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा क्षेत्र था और उनका ये जो सोच और कल्पना थी, तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश वासियों के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने उपहार जो दिया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य बनाने का दर्जा दिया। तो ऐसी बहुत सारी उनकी उपलब्धि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए रही है और देश के लिए भी। तो आज मैं ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं उन प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें नमन करती हूँ। राज्यपाल ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 75 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम युक्त शिलालेख का भी लोकार्पण किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय की पत्रिका कन्हार सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा है। सभी मौजूदा लॉकर ग्राहकों को नए समझौते के लिए अपनी पात्रता का प्रमाण देना होगा। सभी ग्राहकों को एक निश्चित तिथि से पहले अपने समझौते का नवीकरण कराना होगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास द्वार पर तथा बैंक के साझा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है। साथ ही सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। आरबीआई ने बैंकों को ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं कि नए लॉकर समझौतों में कोई भी अनुचित प्रावधान या शर्त नहीं होनी चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई ग्राहक अपने लॉकर को बिना उसकी जानकारी से खोले जाने या किसी चोरी या सुरक्षा में चूक की शिकायत करता है, तो बैंक पुलिस जांच पूरी होने और मामले के निपटारे तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखेगा। डकैती या आग लगने या इमारत गिरने की स्थिति में लॉकर धारक को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में बैंक शुल्क का 100 गुना तक राशि मिल सकती है। हालांकि प्राकृतिक या दैवीय आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले में 1 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने संत समागम मेले में जाकर संतों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कबीर पंथ मेला स्थल के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। मेला स्थल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर की सीख आज भी प्रासंगिक है।
कबीर पंथ या कबीर के जो संदेश है आज भी समसामयिक है। समाज को जोड़ने का काम कबीर जी ने किया है। जब वर्ष संघर्ष हो रहा था उसे समाप्त करके समाज के बीच में जो कटता है उसे मिटाने का काम कबीर ने किया। और कबीर तो प्रेम के कवि हैं और समाज सुधारक हैं, साधक हैं। तो सभी 120 साल उन्होंने इस देश के समाज के उन्होंने न केवल सेवा की बल्कि उन्होंने समाज को एक दिशा दी और बड़े क्रांतिकारी उनके विचार रहे हैं। जहाँ कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसे कठोरता से उन्होंने खंडित किया, उसके सामने खड़ा हुआ। तो ये कबीर के जो दर्शन हैं आज पूरे देश और दुनिया में इसके मानने वाले करोड़ों करोड़ लोग हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में कबीर जी के मानने वाले हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के भू अर्जन मुआवजा सहायता राशि और चिटफंड कंपनी के पीड़ितों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की। उन्होंने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2000 से अधिक हितग्राहियों को ये राशि वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत पुराने मामलों पर कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को राशि उपलब्ध कराई गई है। चिटफंड कंपनी जो राशि जिनको वापस दिलाया जा रहा है वो साथी उपस्थित हैं और धारा 6(4) के अंतर्गत राशि जिनको प्राप्त हो रहा है सभी हितग्राही भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों। बहुत ही पुराना मामला और जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के समय गए थे तो बहुत सारी बातें जो आम जनता के तरफ से, किसानों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से बहुत सारे मामले आते हैं। उसमें एक मामला था कन्हर अंतर्राज्यीय योजना जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश 1996-97 का मामला है और उसकी राशि नहीं मिला था। उसी प्रकार से टाटी आथर जलाशय और चेरा व्यापर्तन योजना और कुर्लूडी जलाशय ये तीनों 2011-12 का मामला है। 54 किसान हैं और 6,97,49,052 रुपया इनका रुका हुआ था। उस समय बात सभी किसानों ने बात कही, हमारे विधायकों ने, मंत्रियों ने बात की और उसको एक्सरसाइज भी की, कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई और उसका सुखद परिणाम ये आया कि 6 महीने बाद ये राशि का वितरण आज किसान भाइयों को किया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य और आला अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम फैसले किए। कैबिनेट ने सैन्य बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या 25,13,000 हो गई है। 1 अप्रैल 2014 से पहले यह संख्या 20,60,220 थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा। जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिया है उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में भी 1 रैंक 1 पेंशन योजना में संशोधन का भूतपूर्व सैनिकों ने स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ के महासचिव पवन कुमार और कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद टंडन ने भी दूरदर्शन समाचार से कहा कि केंद्र सरकार सैनिकों के हित में जो निर्णय ले रही है वह सकारात्मक परिणाम देगी। पे कमीशन निकला था, उसके पश्चात जो है 2019 नेक्स्ट निकलना था, जो आज जो है निकला है और जो 2019 से लागू होगा, जिसका एरियस वगैरह हम सबको मिलेगा। सरकार ने विगत 30 वर्षों से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन को मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा निर्णय के साथ हमारे सब फौजी भाइयों को बहुत ही बड़ा उपहार दिया। यह उपहार काबिल तारीफ़ है। फैमिली पेंशन, विधवा पेंशन
और डिसेबिलिटी पेंशन, सभी पेंशन में उन्होंने रिवाइज किया है। यह तहेदिल से उनका शुक्रगुजार हैं हम सभी फौजी भाई। गौरतलब है कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम में शामिल किए गए नए पेंशनर्स और उनके परिवारों को जुलाई 2019 से जून 2022 तक एरियर्स दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। कांग्रेस की नई प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और प्रस्तावित महाधिवेशन समेत अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ यात्रा शुरू करने जा रही है। ये यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसी ही होगी। इस दौरान प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता, मंत्री, विधायक अलग अलग इलाकों में जाकर जनसंपर्क करेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक में इस यात्रा को लेकर निर्देश दे रही हैं। साथ ही बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। फरवरी के महीने में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी रायपुर में होना है। इसको लेकर भी बातचीत बैठक में की जा रही है। कार्यकारिणी की बैठक के बाद कुमारी शैलजा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक लेंगी। सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में आभासी अभ्यास यानी मॉक ड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य सुविधाओं में मॉक ड्रिल करवाने को कहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस, जांच सुविधा, मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। देश के कुछ राज्यों में जहां कोरोना के नए संक्रमित मिल रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में यह स्थिति काफ़ी कम है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 302 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से एक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं वर्तमान में प्रदेश के 26 जिलों में कोविड संक्रमण का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। यदि प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में कोरोना संक्रमण के 8 सक्रिय मामले हैं। इन सभी में सामान्य लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में कुल उत्सव का हुआ आयोजन। राज्यपाल ने किया प्रतिमा का अनावरण। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बेमेतरा जिले में 1 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। संत समागम मेले में हुए शामिल। और कांग्रेस की नई प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। संगठनात्मक मुद्दों के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हो रही है चर्चा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।